हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत ही पावन और फलकारी एकादशी है। इसकी ये पावन पवित्र कथा बहुत ही सुंदर है। मन से, प्रेम से, भाव से सुने। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के महत्व का वर्णन मिलता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब भाव से कथा सुनते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? कृपया विस्तार पूर्वक मुझे सब कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। इस संवाद की जानकारी हमें भविष्य नारद पुराण में भी मिलती है। नारद जी के प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में सबसे उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पदा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूं, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मधानता नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे, जो सत्यवादी और महान प्रतापी थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और बहुत सुखी थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। प्रजा में सभी उत्तम वैष्णव थे। सभी भक्ति, पूजा, सत्कर्म करते थे। कहा गया है कि जब राजा उत्तम हो तो प्रजा भी सुखी ही होती है, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। वे इस बात से अनजान थे कि उनके राज्य में जल्दी ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। एक समय उस उत्तम राजा के राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। कहीं वर्षा नहीं हुई, अन्न की पैदावार बंद हो गई। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। लोग मरने लगे। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के कार्य, यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। वो कहते हैं ना, मनुष्य पे जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। एक दिन प्रजा के सभी लोग राजा के पास जाकर कहने लगे, हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मधानता कहने लगे, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। पर फिर भी मैं आप लोगों के दुखों को दूर करने के लिए जल्दी ही उत्तम यत्न करूंगा। ऐसा कहकर राजा मधानता भगवान की पूजा करने के बाद कुछ मुख्य आदमियों को साथ में लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देने के बाद उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूं तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को दूर करने के लिए आया हूं। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। राजा की बात सुनकर अंगिरा ऋषि आंखें बंद करके ध्यान करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद उठे और कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को तपस्या करने का तथा वेद पढ़ने का अधिकार है।
परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, उसकी योग्यता नहीं है, फिर भी मंत्र जाप कर रहा है। मंत्र जाप भी अशुद्ध कर रहा है, मांस का भक्षण करता है, फिर भी वेद मंत्रों का जाप करता है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को मैं नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बताइए। राजा को विचलित जानकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पदा या देवशयनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा पहले की तरह सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्त करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा खुशी के साथ अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक सभी प्रजाजनों के साथ पूरे विधि विधान से पदा या शयनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके राज्य में मूसलाधार बारिश हो गई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और प्रजा को अत्यंत सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्य को जरूर करना चाहिए। ये व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान विष्णु की प्रसन्नता और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्य को ये उत्तम व्रत जरूर करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इस एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। एकादशी महत्तम समाप्त। भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णित इस एकादशी के महत्तम से हमें ये ज्ञात होता है कि अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कहे अनुसार सत्कर्म करने से बड़ी परेशानी भी आसानी से खत्म हो जाती है। ब्रह्म विवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। व्रती के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि व्रती चातुर्मास का पालन विधि पूर्वक करे तो उसे महाफल प्राप्त होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। मैं भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ, इस कथा को कहने, सुनने, हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, अपना आशीर्वाद देना और सबकी मनोकामना पूरी करना। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।